हेलो माय यूट्यूब फैमिली में आज आपको लेकर चलती हूँ ऑर्किड फन डे कार्निवल में, जो कि लगा हुआ था ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल में लास्ट संडे को। और यहाँ पर माहौल था बहुत ज़्यादा खुशनुमा, संगीत और खुशियों से भरा हुआ। जैसे ही मैंने एंट्री ली, माहौल ने दिल को जीत लिया, क्योंकि बच्चों की हंसी, म्यूज़िक की धुन और चारों ओर उत्साह का माहौल था। ग्रुप जूनियर, ग्रुप सीनियर को जज करने के लिए जो हमारे सर आए, श्रेयस सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। एंड ऑर्किड स्कूल स्यूट्स में ऑर्गेनाइज हुआ था डांस डायनामाइट सीज़न 3 का कंपटीशन, जिसमें सीनियर और जूनियर बच्चों ने ग्रुप सोलो डांस परफॉर्मेंस की थी। और उसको जज करने के लिए आए हुए थे 3 बहुत ही अनुभवी डांसर, जिसमें श्रेयस सर थे, जो कि लोक नृत्य को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लोक नृत्य किया। व्हाट इज कथक? कथक एक क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। बहुत फेमस डांस स्टाइल है हमारा इंडियन क्लासिकल डांस का। एंड दिस इज अबाउट स्टोरी टेलिंग। है डांस डायनामाइट की सेकंड जज, जो पिछले 20 सालों से कथक में बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती हैं, कथक में सधी हुई हैं। और उन्होंने अपनी भाव भंगिमा से, कथक से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उस ये थी डांस डायनामाइट को जज करने वाली थर्ड जज, जो कि कंटेम्परेरी डांस से सबका मन मोह रही थी। उनके एक्सप्रेशन, उनकी अदायगी और उनका इस तरह से खूबसूरती से हवा में लहराते हुए डांस करना सच में बहुत ही खूबसूरत था। और हम सब ने उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बॉलीवुड के धुरंधर फिल्म के इतने खूबसूरत गीत पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी, दर्शकों का मन मोह लिया उन्होंने। और सच में उनको सामने से इस तरीके से देखना, डांस करते हुए देखना, अपने आप में एक अनुभव से कम नहीं था। उनके डांस को हर एक व्यक्ति इंजॉय कर रहा था, हर व्यक्ति क्लैप बनाकर, बजाकर सराहना कर रहा था। चीफ गेस्ट के तौर पर आई हुई थी श्वेता वॉरियर, जो कि DID की बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेट रह चुकी हैं और डांस के फील्ड में उनका बहुत ही अच्छा नाम है। तो बच्चों के सोलो और ग्रुप डांस को जज करने के लिए इन 3 जजों के अलावा श्वेता वॉरियर भी आई थी। उसके बाद स्टार्ट हुआ लगभग शाम के 4 बजे से डांस परफॉर्मेंस। एक एक कर ग्रुप डांस, सोलो डांस सब कुछ होने लगा। लोगों के बीच, जनता के बीच और पेरेंट्स के बीच इतना ज़्यादा जोश, उमंग और उल्लास था। माहौल बहुत ही अच्छा बन गया था और कुछ पार्टिसिपेंट अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे थे। स्टेज पर म्यूज़िक के शोर से बच्चे, बूढ़े सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, प्रोफेशनल डांसर्स की तरह डांस कर रहे थे। हर एक पार्टिसिपेंट आत्मविश्वास के साथ खुशी जताते हुए इतनी खूबसूरती से बॉलीवुड के गानों पर डांस कर रहा था, मूव कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। सबसे पहले स्टार्ट हुआ ग्रुप डांस के साथ। एक एक कर हर बच्चे ग्रुप में इतनी खूबसूरती से परफॉर्म कर रहे थे। हर डांस सिंक्रोनाइज था, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था और देशभक्ति के रंग में भी रंगा हुआ था, शिवाजी के रंग में भी रंगा हुआ था। कुछ डांस बॉलीवुड के थे, कुछ कंटेम्प्ररी थे, कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत थे। और उनके पेरेंट्स उनको मोटिवेट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, क्लैप बजाकर उत्साहित कर रहे थे। यही तो खास बात थी ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के इस ग्राउंड की।
3 से 4 परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल गई वर्कशॉप का आनंद लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे थे। कुछ स्टॉल एक्टिविटीज़ के थे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के थे, कुछ गेम्स के थे, कुछ फूड स्टॉल भी थे। तो मैं सबको एक्सप्लोर करने के लिए निकल गई। और मैं जब सबसे पहले पहुंची तो ये स्टॉल बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि यहाँ पर उलन बुके बना हुआ था जिसे आप टर्न करके एक डॉल का भी शेप दे सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर इस तरह के आर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड पर मेरे बेटे ने वीआर को एंजॉय किया, जिसमें आप इक्विपमेंट पर लगाकर इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप रियल में उस जगह पर हैं और आप बटन्स के द्वारा ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। तो स्पेस पर पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का वो वीआर था, विजुअल इफ़ेक्ट था, जिसको मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुछ पेड गेम्स थे। ये एक थर्ड गेम्स है जिसमें 2 टीम है और इसमें बलून्स को क्रैक करना है, बलून को बूम करना है। और ये भी बहुत खूबसूरत गेम था। बहुत सारे गेम्स थे और सबको एक्सप्लोर करते करते मुझे 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग गया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, क्ले आर्ट था, ऑरिगेमी आर्ट था और कुछ क्लोथ्स के भी स्टॉल्स थे। ऑर्किड फन कार्निवल में आज ये एहसास दिलाया कि सीखना अगर मज़ेदार हो तो हर उम्र के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक बहुत सारी डिफरेंट फन और गेम्स एक्टिविटी थी, जहाँ बैडमिंटन और डिफरेंट गेम्स थे। उसके अलावा एक और डिफरेंट काउंटर था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वुलन मटेरियल से और थ्रेड मटेरियल से की चेन, कोस्टर्स, सॉफ्ट टॉयज़ और बहुत कुछ बनाया हुआ था। ये बहुत ही अट्रैक्टिव पीस था जिसे एक लेडी ने अपने हाथों से तैयार किया था, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा था। फ्लावर्स और जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं सारी चीज़ें उलन मटेरियल से बनी हुई थी और ये स्टॉल बरबस ही अपनी तरफ लोगों को खींच रहा था। मैंने इस स्टॉल से अपने बेटे के लिए की चेन लिया और एक सॉफ्ट टॉय भी लिया। बहुत खूबसूरत और अच्छा समय बिताकर मैं वहाँ से निकल गई। आप सभी को मेरा ये फन डे वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। का दिन वाकई खास रहा। डांस, मस्ती, सीख और ढेर सारी एक्टिविटीज़। मिलते हो फिर अपने इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।